नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष महेश्वर गंगा इस चैनल पर स्वागत करता हूं और इस विश्वास के साथ आपको पढ़ा रहा हूं कि आप अच्छे से प्रत्येक हमारी वीडियो को देख भी रहे होंगे और उसका अच्छे से अध्ययन भी कर रहे होंगे और उसका जो भी नोट्स बनाने के लिए हम आपको बार बार कहते हैं आप नोट्स भी बना रहे होंगे। बनाना भी चाहिए, आपका धर्म ही यही है। और देखिए जो सुक्ति सुधा जो आपका तृतीय पाठ है उसके प्रथम वीडियो में हमने 5 श्लोक तक पढ़ा दिया है। आज इस द्वितीय वीडियो में हम 5 के आगे अर्थात 6वें श्लोक से शुरू करेंगे और जितना भी है उसको प्रयास करेंगे आज समाप्त कर देंगे, ठीक है? तो आप इसको अच्छे से अध्ययन किया करिए, मेहनत किया करिए, पढ़ा करिए, याद किया करिए, श्लोकों को याद करिए। श्लोक बहुत काम के होते हैं। एक तो सुक्ति सुधा के वैसे भी बहुत सुंदर-सुंदर श्लोक आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है? तो ये अच्छा होता है अगर हम संस्कृत श्लोकों को याद करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं और नोट्स बनाते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ये धीरे-धीरे आप 9, 10, 11, 12 के जो नोट्स बना रहे हैं संस्कृत के, हिंदी के, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा करके इकट्ठा कर रहे हैं और ये लगातार अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन फाइनल करते-करते आप इतना मैच्योर, इतना योग्य हो जाते हैं कि अगर कोई भी एग्ज़ाम आपके सामने आती है तो क्लियर है कि आप उसको आसानी से निकाल देंगे। इसमें कोई शक या कोई डाउट नहीं है। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आते हैं विषय पर। चलिए देखते हैं। लिखा अब आपका हम पढ़ाएँगे आपका ये जो 7वां श्लोक है, इसको हम आप पढ़ेंगे, समझेंगे। तो देखते हैं। अब इसमें पहली बात तो जो छंद है, अभी तक अनुष्ठित छंद था 5 श्लोक तक, इसमें आपका हो जाता है द्रुत विलंबित छंद। कैसे देखते हैं। पहली बात तो द्रुत विलंबित छंद में आप जान लीजिए कि चारों चरणों में 12-12 वर्ण होते हैं। ये वर्णिक छंद है। तो इसमें भी 12, इसमें भी 12 और इसमें भी 12, चारों में 12-12 वर्ण होते हैं। और नियम ये है, इसके प्रत्येक चरण में एक नगढ़ होगा, एक भगड़ होगा, फिर एक भगड़ होगा और फिर एक रगड़ होगा। न से नगढ़, भ से भगड़, भ से भगड़ और र से रगड़। यही इसमें आते हैं। इसका जो लक्षण है उसमें यही होता है, द्रुत विलंबित माह नभव भरव। अगर हम इसको दिखाना चाहें तो थोड़ा-सा एक दिखा ही देते हैं, थोड़ा-सा आप देख लेंगे तो ठीक रहेगा। ये हाँ, ठीक है? यहाँ लिख देते हैं तो आ जाएगा ना? लिखा है द्रुत विलंबित माह, ना? क्या है? विलंबित माह नभव भरव। कम हो गया जगह, चलिए यहीं लिख देते हैं भरव, ठीक ना? नभव भरव। तो कहा द्रुत विलंबित, ये पूरा छंद का नाम है द्रुत विलंबित। माह को अलग करें, द्रुत विलंबितम आह, आह माने कहना। द्रुत विलंबित छंद कहा जाना चाहिए कब? जब प्रत्येक चरण में नगढ़ हो, भगड़ हो, फिर भगड़ हो और रगड़ हो, ठीक है? नभव भरव। न से नगढ़, भ से भगड़, भ से भगड़, र से रगड़, नभव भरव। नगढ़ माने नगढ़, न श ल, न भा न श, फिर भा न श, रा य हा, इस तरह से। ये हो गया रगड़, ये हो गया भगड़, ये भी हो गया भगड़ और ये हो गया नगड़। ये माता राजभाषा संहिता से आप क्लियर जानते ही हैं, कर भी लेंगे। देखिए द है इधर आ गया, कोई मतलब नहीं था, एक हो गया, यहाँ भी एक हो गया, यहाँ भी एक हो गया। यहाँ म इधर आ गया, गुरु हो गया, ये लघु हो गया, ये लघु हो गया, ठीक ना? फिर यहाँ माँ में गुरु है, ये लघु है, ये लघु है। फिर भाव में गुरु है और फिर भाव में लघु है और यहाँ गुरु है। एकदम आसानी से हो गया। और वही चीज यहाँ भी आपका मिल जाएगा, इसमें हम आप देखेंगे जब तो यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है? वही चीज है यहाँ भी है। देख लीजिए हाँ, ऐसे मत यहाँ पर है कि लघु 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 और ती में क्या होगा गुरु, यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ गुरु, यहाँ लघु, फिर यहाँ लघु, फिर आधा सर में आ जाएगा गुरु और ये वह लघु, ये भी गुरु हो गया आपका। ये चरण यहाँ हो गया। फिर कहा लघु लघु लघु, फिर गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, मतलब दूसरा चरण ये हो गया।
तो एकदम आसानी से क्लियर हो गया ना कि यहाँ भी नगड़ भगड़ भगड़ रगड़ है, यहाँ भी नगड़ भगड़, लेकिन ऐसे अलग कर लेंगे ना हम। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 ऐसे नगड़ भगड़ भगड़ और रगड़ एकदम आसानी से मिल जाएगा। आप इसको एकदम आराम से समझ सकते हैं, आपको कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे नहीं? तो बहुत सुंदर ही ये छंद है और इस छंद को हम बड़े अच्छे से गाते भी हैं और आप भी गा लेंगे, सब गा लेंगे, सब लोग याद कर लेंगे अच्छे से। तो चलिए हम इसको एक बार गा करके समझ लेते हैं। छंद आपको लक्षण याद ही हो गया, क्लियर हो गया। धृत विलंबित माह नभ भरौ, अर्थात नभ मीन्स नगड़ भगड़, भगड़ रगड़, ये होने चाहिए। अब हम 12 वर्ड कैसे कह देंगे, क्योंकि 4 है ना, नगड़ भगड़ भगड़ रगड़ 4 हो गए, तब 4 तिहाई 12, अर्थात प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ड होंगे और प्रत्येक चरण में नगड़ भगड़ भगड़ रगड़ आएगा, तो वहां द्रुत विलंबी छंद उसे कहते हैं। इसको हम गा सकते हैं, गा लेते हैं। दिख रहा होगा आपका? हाँ दिख तो रहा है। चलिए देखते हैं। द्रुत विलंबित माह नभ भरो, 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 द्रुत विलंबित माह नभ भरो। ठीक ऐसे गा लेंगे। चरण के अंत में यति है, आपको रुकना है, सांस लेना, बीच में नहीं रुकना है। वसुमती पति नानु सरस्वती, बलवतारी पुराण चनियते, समविभाग हरैर्न विभज्यते, विबोध बोध बोधैरभिषेव्यते, वसुमती पति नानु सरस्वती, बलवतारे पुराण चनियते, समविभाग हरैर्न विभाज्यते, विबुध बोध बोधैरभिसेव्यते। ठीक ऐसे हम इसको गा लेंगे, ये गाने का तरीका है, ठीक ना। अब हम इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। इतना आप एकदम कन्फर्म हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस अर्थ हम समझ लेते हैं, अपने आप सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हरे नाम हरे नाम हरे। चल देख, कहा वसुमती पतिना नु सरस्वती। ठीक है, वसुमती पति, पति मतलब होता है स्वामी, राजा। और वसुमती यानी पृथ्वी, पृथ्वी का जो पति है, पृथ्वी का जो स्वामी है, वो क्या कहते हैं? राजा। फिर राजा ही पूरी पृथ्वी का क्या होता है? मालिक होता है ना। सरस्वती यानी विद्या, ज्ञान। ठीक, बलवता बलपूर्वक, रिपुड़ा शत्रु, न नियते, नी धातु ले जाने के अर्थ में आता है, ठीक ना। तो नियते माने हरण कर सकते, आत्मनेपदी का रूप है। हम लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो नियते माने ले सकता है, ले जा सकता है। बलवता बलपूर्वक, न माने नहीं, क्या माने और। कहें अगर आपके पास सरस्वती है, आपके पास विद्या है, आपके पास ज्ञान है, तो जो वसुमती पतिना है,
तृतीया विभक्ति एक वचन, अतः राजा के द्वारा, और रिपुरा फिर तृतीया एक वचन, दोनों तो तृतीया एक वचन के रूप हैं। के द्वारा आएगा, ना ही शत्रु के द्वारा और ना ही राजा के द्वारा। सरस्वती को नियते हरण किया जा सकता है, लिया जा सकता है। राजा गुस्साएगा, आपका जमीन ले लेगा, आपकी जगह ले लेगा, आपको मार के भगा देगा अपने क्षेत्र से। लेकिन आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान, आपके विवेक, आपकी समझदारी, आपकी जो सरस्वती है, जो आपकी वाणी है, उसको वह हरण नहीं कर पाएगा। उसका हरण करने मतलब आपको मार देना, मारने के तो राजा भाई मार का दिक्कत है, मारने वाली बात अलग हो गई। लेकिन अगर आप ये कहो कि वो हमसे ले ले, ये असंभव है, ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। और ये शत्रु भी पक्ष में आता है। शत्रु भी आपको पीड़ित कर सकता है, आपको दुखी कर सकता है, आपका सब कुछ ले सकता है, हरण कर सकता है, लेकिन आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान वह नहीं ले सकता। एक चीज और नीचे लिखते हैं, सम विभाग हरै न। सम विभाग, विभाग माने विभाजन करना, खंड करना, टुकड़ा करना। हरै माने न हरै, नहीं हर सकता है। कौन? सम विभाग विभज्यते, अर्थात जो सम विभाग हर विभज्यते माने समान भाग से बंटवारे में, विभज्यते माने बांट लेता है। अर्थात भाई, भाई जो होते हैं आपके ठीक सगे, वो आपकी जो जमीन है, अगर वो 5 भाई हैं, अगर वो 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, जितना भी है, अगर वो 10 बीसा, 15 बीसा, 2 बीघा, 3 बीघा जो भी है, तो हर एक जमीन को, हर एक देखते जब बंटवारा होता है, कमरा कमरा, घर घर, बर्तन बर्तन, हर एक चीज अलग कर दिया जाता है। समझ रहे नहीं? तो जब बंटवारा होता है तो जो आपका भाई है वो आपसे सम विभाग करता है, मीन्स आपको समान बंटवारा कर लेता है, लेकिन बुद्धि का बंटवारा नहीं कर पाएगा। ये कन्फर्म है। तो कहें आपका भाई जो हर एक चीज में समान रूप से बंटवारा कर लेता है, वह राजा जो आपका सब कुछ छीन सकता है, वह शत्रु जो आपका सब कुछ चुरा सकता है, छीन सकता है, बर्बाद कर सकता है, लेकिन ये तीनों लोग अगर चाहें आपकी बुद्धि को ले लें, आपके ज्ञान विवेक को ले लें, तो ये असंभव है। तो इससे अच्छा सबसे बड़ा धन क्या हो गए? बुद्धि ज्ञान। तो भैया हो, सबसे बढ़िया यही है कि आप बुद्धि ज्ञान अर्जन करिए। इसलिए लिखा है आगे, बुद्ध विबुध बोध बुधई अपि शिव्यते। जो विबुध हैं, विबुध बोध माने विशेष प्रकार का ज्ञान रखने वाले श्रेष्ठ जो बुधई हैं, विद्वानों के द्वारा भी उसी विद्या का, उसी ज्ञान का सेवन किया जाता है। हम लोग कहते नहीं है कि हम का कर पढ़ के, पढ़े इसका हो जाता, कौन नौकरी मिल जाता। अरे यार, नौकरी मिलना ना मिलना ये अलग बात है, सबकी किस्मत में नहीं होती है। अब बहुत बहुत लोग को देखिए, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञानवान है, फिर भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ज्ञान अगर आपके पास है, तो जो व्यक्ति नौकरी नहीं पाया है, बहुत बेरोजगार इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ज्ञानवान है, कोचिंग संस्था कहीं खोल लिया, नहीं कहीं तो मैनेजमेंट मैनेजर कहीं बन गया है, कहीं होटल खोल लिया है, कहीं के जो मैनेजर के रूप में नियुक्त कर दिया गया, बहुत सारे कार्य हैं। तो अगर आपके पास ज्ञान है, तो आप कहीं भी रह सकते हैं, कभी आप भूखे नहीं मरेंगे, जब भी जिएंगे सम्मान के साथ जिएंगे। आपसे सामने वाला व्यक्ति जो बात करेगा वो सम्मान के साथ ही बात करेगा, क्योंकि जाने ये व्यक्ति योग्य है। नौकरी नहीं मिली ये अलग बात है। बात क्लियर है ना? तो इसलिए भैया का बहुत सुंदर ये श्लोक है कि चाहे जिंदगी में आप अगर कुछ करो न करो, लेकिन ज्ञान जरूर अर्जन करो, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है कि जो आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगी, आपसे कोई छीन नहीं पाएगा, चाहे वो राजा हो, चाहे शत्रु हो, चाहे भाई हो। भाई बंटवारा नहीं कर पाएगा, राजा छीन नहीं पाएगा, शत्रु चुरा नहीं पाएगा, तो आपको हरण नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये संसार के लोगों, आप अगर अर्जन करना है तो ज्ञान का अर्जन करो, विद्वता का अर्जन करो। ये चीजें बता रहे हैं। बात क्लियर ना? बहुत ज्यादा कठिन नहीं, एकदम आसान है। देख लीजिए, फिर से कहा, वसुमति पतिना, अर्थात राजा के द्वारा, बलवता बलवान, रिपुड़ा शत्रु के द्वारा, चाहे वह बलवान राजा हो चाहे शत्रु हो, इनके द्वारा सरस्वती माने विद्या ज्ञान को न मिस नहीं नियते माने लिया जा सकता है। उसी प्रकार सम विभाग विभज्यते माने समान रूप से भाग करके बांटने वाले जो भाई हैं,
उनके द्वारा भी न हरैर नहीं हारा जा सकता, नहीं लिया जा सकता है। इसीलिए विबुध बोध अर्थात विशेष प्रकार के ज्ञान रखने वाले जो बुधाई हैं, विद्वानों के द्वारा भी सेव्यते सरस्वती, उसी सरस्वती, उसी ज्ञान का सेवन किया जाता है। क्लियर, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है लक्ष्मीर न या याचक दुख हारडी विद्या या चित्त का भक्ति कारणडी पुत्रो न यह पंडित मंडला ग्रडिसा नैव शाह नैव शाह नैव। वह नहीं है, वह नहीं है, वह नहीं, ठीक ना। तो कह रहे हैं कि सा न एव, वह नहीं है। ना वैसे देखिए यहाँ पर आर्या छंद हो सकता है, ठीक ना, ये मात्रिक छंद है। अच्छा, इसमें अगर 18 होंगे, देखिए 2 2 4 5 2 7 2 9 10 11 2 11 2 13 14 2 16 17 और 2 19 हो गया। आर्या ही होना चाहिए, ठीक ना। देखिए यहाँ 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5, ये अंतिम वाला हम बढ़ा सकते हैं। तो ये 18 18 एक उद्गाता छंद है, उद्गीति या उद्गाता छंद है। उसके प्रत्येक चरण में 18 18 मात्राएं होती, समझ में। तो हमें लग रहा है ये वही छंद है, ठीक है। चलिए देखेंगे इसको बाद में, पहले अर्थ इसका खाली समझ लीजिए, जब उसको क्लियर करेंगे तो बताएंगे, ठीक। मनमानी नहीं। ये भी श्लोक बहुत सुंदर है, एक तरह से भगवान विष्णु जी को समर्पित है। देखिए लिखा है, जैसे इसको अगर उस पे गाना चाहें तो गा सकते हैं आप। ये गीत है, कभी प्यार नहीं, हाँ, कभी प्यासों को पानी पिलाया नहीं ना, उसी गाने पर अगर चाहें तो गा सकते हैं। लक्ष्मीर्नयाचक दुःखहारिणी विद्यानयाच्युत भक्तिकारिणी पुत्रो नया पंडितमण्डलाग्रणी शानैव 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 लक्ष्मीर्नयाचकदुःखहारिणी विद्यानयाच्युतभक्तिकारिणी पुत्रो नयः पण्डितमण्डलाग्रणी शानैव शानैव शानैव। ऐसे गाएंगे तो गा सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 1 यहाँ है, फिर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 है, 2 है, 2 4 6 8 10 2 12 14 15 16 17 18 19, तो वही है 18 18 लगभग, मतलब कॉमन कर दिया जाए इसको, हम ह्रस्व कर सकते हैं, अंतिम रहेगा 18 18 सब में आ रहा है ना। चलिए देखते हैं, तो हम उसी रूप में हम इसको गा लेंगे ना। लक्ष्मी नाया चक दुखारिणी विद्यानयाप्यच्युत भक्तिकारिणी पुत्रो नया पंडित मंडलाग्रणी शानैव शानैव शानैव। चलिए अब हम इसका अर्थ समझते हैं। देखिए लिखा है, या माने जो, ये आपका जो है कहाँ का रूप है जानते हैं,
स्त्रीलिंग में गूढ़ा कुछ इतना घबरा ही गया यार, मतलब वही गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ध्यान ही नहीं दिए, टच कर दिए। वो वाला। चलिए कितने चलिए देखिए, तो लिखा है कह रहे हैं लक्ष्मी न या याचक दुख हारडी। एक लाइन यहां तक है, पूरा पूरा एक चरण। कहा लक्ष्मी न माने नहीं है, या माने जो, याचक माने मांगने वाला, सहायता मांगने वाला। जो याचक है, उस याचक के दुख हारणी, हारणी में हरण करने वाली। तो कहें जो लक्ष्मी याचक मीन्स मांगने वाले व्यक्ति के दुख को नहीं हरण करती है, न नहीं हारणी मीन्स हरण करती है, क्या एव, क्या माने वह लक्ष्मी, लक्ष्मी न एव नहीं है, ठीक है। ये क्रिया आप बार बार यहाँ लेंगे। तो कहा या माने जो लक्ष्मी, याचक मीन्स याचना करने वाले। जैसे अगर आप बीमार हैं, आप बहुत ज्यादा, और उस समय करोड़ रुपया आपके पास हो, और वह पैसा आपकी बीमारी में काम ना आए, तो उस पैसे का कोई मतलब है। कोरोना काल में देखिए, बहुत सारे लोग मर गए, करोड़पति अरबपति मर गए, सारी धन संपदा उनके पास रखी हुई है, सब कुछ है, लेकिन उनके दुख को दूर करने वाली वह लक्ष्मी उपयोगी नहीं हुई। तो क्या वह लक्ष्मी लक्ष्मी है? तो ये कह रहे नहीं, वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति के दुख को हरण नहीं कर पाई। क्लियर एकदम ना। अरे वही होता है जैसे आपके घर में करोड़ रुपया हो, आप खाने 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 के लिए मोहताज हो जाए, मर जाए, बहुत लोग मर जाते हैं ऐसे, सब कुछ घर में है फिर भी उनको नहीं मिलता है, चाहे उनके मालिक की वजह से, चाहे वो खुद ही स्वामी मिर्ची कुटने होते हैं, वो खाते नहीं है, पैसे बचा बचा के रखते हैं। तो कहें उस पैसे का, उस लक्ष्मी का काम मतलब है कि जो याचना करने वाले व्यक्ति के दुख को दूर करने वाली ना हो। या मान लीजिए आपके पास खूब पैसा हो, आपके सामने कोई भीख मांगना आ गया, भीख मांगने के लिए कि बाबू साहब मैं कुछ दे दिन दिन भर नहीं खाए हैं, 2 4 10 रुपये जो भी उनको दे दीजिए, खा लें। आप पैसा नहीं दिए, वो बेचारा तरफ की भूख के मारे मर गया, तो बताइए उस धन पैसे का कोई मतलब है? कहें कि नहीं है, क्योंकि वह उस याचक के दुख को दूर करने में सहायक सिद्ध नहीं हुई, इसलिए वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है। देखिए कहा लक्ष्मी या माने जो, लक्ष्मी माने लक्ष्मी, याचक माने जो याचना करने वाला है, भीख मांगने वाला व्यक्ति, या जो अपेक्षा करने वाला व्यक्ति है, उसके दुखों को न हारडी, नहीं हरण करती है, दूर नहीं करती है, नए माने वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है। फिर कहा विद्या या, क्या माने जो, विद्या माने विद्या, अपि माने भी, जो विद्या भी यहाँ हो जाता है च्युत, अपि अच्युत हो जाता है, च्युत नहीं अच्युत। अच्युत माने होता है विष्णु, या हाँ विष्णु या श्री कृष्ण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ विष्णु ही अर्थ दीजिए। कि कह रहे या माने जो, विद्या माने विद्या भी, अपि माने भी, यह संधि है। अच्युत माने भगवान विष्णु की, भक्ति कारणी माने भक्ति कराने वाली नहीं है। जो विद्या भगवान विष्णु की भक्ति कराने वाली नहीं है, न माने नहीं है, हाँ नहीं, वह विद्या विद्या नहीं, क्या नहीं, वह विद्या विद्या नहीं है। कौन सी विद्या? तो कहें जो विद्या भी विष्णु की भक्ति कराने वाली नहीं है, उनके विषय में बताने वाली नहीं है, उनके मार्ग पर चलने वाली बताने वाली नहीं है, वह विद्या विद्या नहीं है। एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। क्या माने जो,
विद्या माने विद्या, अपि माने भी, अच्युत माने विष्णु की, भक्ति कारणेन भक्ति कराने वाले, न माने नहीं है, सा नैव, सा माने वह विद्या विद्या नहीं। फिर आगे कहा पुत्र माने पुत्र, यह यहाँ पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है। तो यह माने जो, वैसे वहां स नायव होना चाहिए था, लेकिन सा नायव लिखा गया है क्योंकि यहाँ पुल्लिंग है। जैसे मान लीजिए लक्ष्मी स्त्रीलिंग थी, चलो भैया सा प्रयोग किए, ठीक कर दीजिए। विद्या स्त्रीलिंग है तो यहाँ सा कर दिए, ठीक कर दिए। यहाँ पुत्र है, पुल्लिंग है, यहाँ शह नायव होना चाहिए था, तब अर्थ निकल जाता कि वह पुत्र नहीं है। चलिए, तो कहा यह माने जो, पुत्र माने पुत्र, पंडित मंडल अग्रणी, मंडल माने समूह, सभा, तो पंडितों की जो सभा है, पंडितों का जो एक समूह है जहाँ सभी पंडित बैठे हुए हैं, उन पंडितों में, उन ज्ञानवान व्यक्तियों में अग्रणी मीन्स आगे नहीं है। अर्थात जिसे सब लोग बोल रहे हैं जय गदाज घोड़ा खई बैठा है यहाँ मतलब का, तो कहें वह पुत्र पुत्र नहीं। अगर आप पंडितों के बीच में हो तो अपनी पंडितता, अपनी बुद्धता, अपना जो ज्ञान है उसका आप प्रदर्शन करिए, सबसे आगे रहने का प्रयास करिए। तो यही बात बता रहे हैं कि यह पुत्र, जो पुत्र विद्वानों की सभा में आगे नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, वह का नहीं है, इसका अर्थ हो जाएगा यह माने जो, पुत्र माने पुत्र, पंडितों के समूह में अग्रणी नहीं है, सनैव वह पुत्र पुत्र नहीं है। बस एकदम आसान है, ठीक, ये आसानी से हम याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। बस याद होनी चाहिए, और अच्छा सरल भी है, बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएं, भगवान कैसे याद होगा, बता ही दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए यहाँ से, जिसमें आपका शार्दुल विपरीत छंद है, कौन सा छंद है, शार्दूल पीड़ितम, शार्दूल विपरीतम का लक्षण है सूर्याश्वय मस यस गुरव। सूर्याश्वैर मस जस तथा स गुरु, इसका हम वो लगा लेते हैं, अब यहाँ क्लियर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा गुरु, यहाँ भी हो जाएगा गुरु, यहाँ भी हो जाएगा गुरु, यहाँ हो जाएगा लघु, यहाँ हो जाएगा लघु, यहाँ हो जाएगा गुरु, हो जाएगा लघु, यहाँ हो जाएगा गुरु, यहाँ हो जाएगा लघु, यहाँ हो जाएगा लघु, यहाँ हो जाएगा गुरु। तो सूर्या स्वयं मस्जिद सदा स गुरु, तो आगे लिखेंगे, करिए ऐसे फिर से लिखिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया, पूरा लक्षण ही लिख देते हैं, एक तरफ से लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे सूर्या सूर्याश्वमस सूर्याश्वमसजश ताम गुरव शारदूल पीड़ितम पीड़ितम। ठीक है, अब हम लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा गुरु, यहाँ हो जाएगा गुरु, यहाँ हो जाएगा गुरु, माने क्या हो गया, मगध। फिर यहाँ हो जाएगा आपका लघु, नहीं सूर्याश्वैर, सूर्याश्वैर, अच्छा ये र नहीं रहेगा, गड़बड़ हो गया,
ये यहाँ रहेगा, ऐसे रहेगा। क्या है? तो सूर्या स्वयंमस ना, देखिए यहाँ लघु, अच्छा ये हट जाएगा ना वो, तेरी ठीक, चलिए तो यहाँ हो जाएगा, तो मतलब ये गुरु गुरु यहाँ लघु, सूर्या स्वैर मस, है ना, और यहाँ स आधा ज में आ जाएगा गुरु, ये हो गया सगड़, सगड़ माने सलगा, पढ़ा लिख देंगे, चलिए ये हो गया। फिर क्या कहा, ये इधर आ गया, तो यहाँ हो गया लघु गुरु लघु, ज भा न माने जगड़, ये हो गया। फिर हो गया, क्या हो जाएगा, लघु लघु और गुरु अर्थात जगड़, ठीक। फिर यहाँ होगा गुरु लघु लघु, आ चार दो, बड़ा ऊ रहेगा, ठीक है, यहाँ गलती हुआ है, क्या रहेगा, बड़ा ऊ रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, हाँ शाह है इसलिए गुरु, और यहाँ गुरु लघु, वी में गुरु, वी में भी देखिए गलती है, विक्री बड़ी रहेगा, टी में छोटी, टी तगड़ होगा, और यहाँ भी तगड़ होगा, और यहाँ क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, ऐसा गुरु वह, यहाँ लिखिए गुरु सहित। अब देखिए इस तरह से आपका ये चिन्ह लगा देंगे, जैसे है कि सूर्या स्वर मस्जस्तताश गुरुवः शार्दूल विक्रीडितम ना, तो देखिए यहाँ शु में बड़ा ऊ है इसलिए गुरु हो जाएगा, और ये र भी आ जाएगा, और या में आ की मात्रा इसलिए गुरु हो जाएगा, और श भी इधर आ जाएगा, वह में आई की मात्रा इसलिए गुरु, तो मगड़ हो गया। ये कैसे हम जानेंगे, यहाँ से जानेंगे, देखिए यहाँ लिखा है मगड़ शगड़ जगड़ शगड़ तगड़ तगड़ और गुरु, ये नियम है, ठीक ना। इसी से हम जानेंगे सूर्याश्वय, यहाँ दो शब्द हैं, एक है सूर्य और एक है अश्व, अश्व माने घोड़े, सूर्य के पास 7 घोड़े हैं, यहाँ घोड़ा से मतलब जानते हैं आप, जो 7 रंग होता है इससे संबंधित है ये, नीला पीला हरा सब नहीं रंग निकलता है, जो भौतिक विज्ञान वाले हापी नाला करके बताते हैं, बैगनी हापी नाला जैसे भी हो, तो वही है। तो ये क्या हो गया, आपका मगड़ हो गया। फिर यहाँ पर लघु लघु, और यहाँ गुरु इसलिए क्योंकि ये स इसमें ज में आ जाएगा, तो सगड़ श ल गा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, फिर आपका क्या है, शगड़ हो गया, फिर जगड़, तो ज भा न कैसे होगा, देखिए लघु गुरु लघु, ये हो गया। फिर यहाँ लघु लघु गुरु, तो ये हो जाएगा, फिर यह सगड़ हो जाएगा सलगा। फिर यहाँ शा में गुरु, दू में गुरु, और ल में लघु तगड़, वी में गुरु, की में क्री में गुरु गुरु, और डी में लघु तगड़, और फिर यहाँ गुरु। तो इस आधार पर हम जान जाएंगे कि शार्दुल विद्युतम छंद का लक्षण ये है, और इसको गाएंगे कैसे, तो इसका 2 तरीका है गाने का, दोनों आधारों पर हम गा सकते हैं, वजह हो तो फिर 10 बज गया, चलिए देखते हैं, लिखा है सूर्या स्वैर्मसजस्तटा स गुरवा, कैसे जाने कि हमको यहाँ पर रुकना है, 12वें वर्ड पर, देखिए सूर्य लिखा है, सूर्य मीन्स आदित्य, यह 12 प्रकार के होते हैं,
और इनके जो अश्व हैं, घोड़े हैं, वो कितने हैं? 7 हैं। ये संकेत करता है, लक्षण ही, कि हमको सूर्य पर अर्थात जो 12 वर्ण है उस पे रुकना है, और अश्व, है ना? देखिए यहाँ भी गलती हुई है। ये सर सूर्याश्व, है ना? ठीक, तो सूर्याश्व, तो अश्व माने घोड़ा होता है, तो सूर्य माने सूर्य 12 प्रकार के हो गए, ये वाला, और ये हो गया अश्व 7 प्रकार का। तो 12 पे हमको रुकना है और 7 पर रुकना है। ये लक्षण का नियम है कि जहां अगर संकेत दिया जा रहा है, उसी संकेत के अनुसार हम यति का निर्धारण करते हैं, क्लियर करते हैं। तो यह 12 सूर्य माने 12, तो 12वें वर्ण पर रुकेंगे, फिर 7वें वर्ण पर रुकेंगे। 12 7 19। बात क्लियर ना? चलिए गा लेते हैं। सूर्याश्वमासजस्तथा सगुरव शार्दूलवे क्रीडितम्। सूर्याश्वमासजस्तथा सगुरवः शार्दूलवे क्रीडितम्। ठीक, उसी तरह इसको गाएंगे। केयूरानविभूषयन्ति पुरुषम् हारानचान्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमम् नालङ्कृता मूर्धजा वाणेकाशमलङ्करोति पुरुषम् या संकृता धायते हीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाभूषणं भूषणम्। ऐसे गाएंगे। या एक और भी तरह से है, जैसे रे रे चातक सावधान मनसा केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम् हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमम् नालङ्कृता मूर्धजा वाणेकाशमलङ्करोति पुरुषम् या संकृता धार्यते हीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाभूषणं भूषणम्। ये भी तरीका है, इस तरीके से भी आप गा सकते, ठीक ना? चलिए अर्थ समझ लेते हैं। बहुत अच्छा है ये, यही लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है कि जो वाणी रूपी आभूषण है, वाग्भूषण वाणी रूपी आभूषण है, यह सततम माने सदैव, जब से आप जानकार होते हैं, 4 साल 3 साल से लेकर कि मृत्यु पर्यंत, ये आपके आभूषण का काम करता है, आपकी सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है वाणी रूपी आभूषण। बाकी सारे आभूषण, सारे जो अलंकार के साधन हैं, सौंदर्य के साधन हैं, आपकी शोभा को बढ़ाने के साथ कृत्रिम साधन, बनावटी साधन, बाहरी साधन, वो सब के सब छीयंते हो जाते हैं, सबके सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट होता नहीं, जब आप मर जाएंगे तब हो जाएगी। छीयंते खलभूषणान, खल माने निश्चय ही, जितने आभूषण है वो छीयंते हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण सदैव ही सुशोभित करता रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। कौन सा था? केयूराह न विभूषयन्ति। केयूर अर्थात जो बाजूबद्ध होता है, यहाँ पर कृष्णा नाम देखेंगे रामायण में, तो लोग यहाँ पहनते हैं बाजुओं में अपने, तो जो बाजूबंद है न विभूषयन्ति अर्थात वह पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाता है। हारा न चंद्र उज्ज्वला, चंद्रमा चंद्रमा के समान एकदम उज्ज्वल, सभी एकदम मस्त सुंदर दिखने वाला जो हार है गले में पहनने वाला,
वह भी व्यक्ति की सुंदरता को नहीं बढ़ाता है। न स्नान, और ना ही अगर खूब स्नान कर रहे हैं हमारी शोभा बढ़ जाए तो भी नहीं। न विलेपनम, चंदन आदि अगर आप लगा रहे हैं पूरा शरीर यहाँ कपारे माथे में, खूब चंदन न लगाए, वह चंदन की जो शोभा है वह भी आपकी शोभा को नहीं बढ़ाती है। चंदन आदि का लेप, और न पुष्पम, और ना ही यदि आप पुष्प धारण कर लिए हैं, जिसे स्त्रियां धारण करती हैं बालों में अपने, तो यदि आप पुष्प की माला पहने हुए, पुष्प लिए हुए, पुष्प धारण किए हुए हैं, तो वह भी आपकी शोभा को नहीं बढ़ाती है। न अलंकृता मूर्धजा, मूर्ध ये सर होता है, जमन उत्पन्न होना, तो सर में क्या उत्पन्न होना है, बाल। तो ये जो बाल हैं आप इसको बहुत बढ़िया सुंदर से संवार लें, बहुत स्टाइल में बना लें एकदम अच्छे से, वह भी आपकी जो बाल हैं न अलंकृता, आपको अलंकृत नहीं करते हैं, आपको सुशोभित नहीं करते। ये पुरुष के लिए बार बार आ रहा है, पुरुष में स्त्री पुरुष सभी आ जाएंगे। जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, अगर वह बाजूबंद पहने हैं तो उनकी शोभा को वह नहीं बढ़ाएगा। अगर वह चंद्रमा के समान उज्जवल हार पहने हैं तो भी पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाएगा। अगर खूब स्नान कर रहे हैं तो वह स्नान भी उनकी शोभा को नहीं बढ़ाएगा। चंदन आदि का लेप भी उनकी शोभा को नहीं बढ़ाएगा। पुष्प यदि धारण किए हैं वो भी उसकी शोभा को नहीं बढ़ाएगा। बाल खूब बढ़िया सवार वार लिए सजा लिए वो भी उसकी शोभा को नहीं बढ़ाएगा। बढ़ाएगा क्या, वाण एका समलंकर ओति पुरुषम, वाणी एकाया संधि, एक वाणी ही ऐसी है, विद्या ही ऐसी, ज्ञान ही ऐसी है जो समलंकर होती, अब बहुत ही सुंदर प्रकार से, अच्छे प्रकार से उनको अलंकृत करती है। या माने जो संस्कृता धारते, ये भी ध्यान देना है। या माने जो संस्कृता, संस्कारवान हो, शुद्ध हो, परिष्कृत हो, व्याकरण से निष्ठ हो, ऐसी ये नहीं कि वाणी तो सभी बोल देते हैं, लेकिन वो भी सदाचार वाली हो, शुक्ति भरी बातें हों, मधुर बातें हों, जो प्रेरणादायी हों, ऐसी बातें हों जो लोगों का कल्याण करने वाली हों, जो समाज को एक अच्छी प्रेरणा देने वाली हो, समाज में सद्भावना का व्यवहार करने वाली हो, ऐसी सुंदर जो वाणी है, जो व्याकरण की दृष्टि से एकदम परिष्कृत हो, शुद्ध हो, प्रमार्जित हो, ऐसी अगर आपकी वाणी है, आपकी भाषा है, तो वह वाणी, वह भाषा ही आपको अलंकृत सुशोभित करती है। क्योंकि क्षीयन्ते खलभूषणानि, अन्य आभूषण तो क्षीयन्ते हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण सततम भूषणम, सदैव ही आभूषण आपको, सदैव ही आपको सुशोभित करती रहती। बात एकदम क्लियर ना, बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, एकदम आसान है, बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ये आपका जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। जो प्रश्न वाला आपका वीडियो है, क्वेश्चन वाला वीडियो है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे कि क्वेश्चन उसमें हम सॉल्व कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको आप अच्छे से अध्ययन करिए, पढ़िए, मेहनत करिए, छंदों को याद करिए, छंद का लक्षण याद कर लीजिए जो हम बताए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमः माहेश्वराय।